हेलो दोस्तों, मैं कामनी आप सभी का स्वागत करती हूँ कामनी ऑफिशियल में। और इस प्यारा से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और आज मैं अपना पूरा डे आप लोग से शेयर करूँगी कि मैं कैसे घर में सारा चीज़ करती हूँ। और मेरा एग्ज़ाम का डेट भी आ गया, फरवरी में मेरे दो एग्ज़ाम है। तो मैं अभी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही हूँ। और जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं उन सबको तो पता होगा कि मैं अभी टीचर बनना चाहती हूँ। और मैं सीटेट क्वालिफाई हूँ, लेकिन इस बार फिर से भरी हूँ। बाकी और भी टेट के एग्ज़ाम की मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। साथ में केवीएस के एग्ज़ाम का भी डेट दे दिया गया है, तो पढ़ाई भी करना है। और अभी तो सुबह के 7 बज गए। और जो लोग नए हैं उन सबको बता दूं कि मैं 7 बजे जाती हूँ अपने किचन नाश्ता बनाने के लिए। और उससे पहले मेरे दिन की शुरुआत कभी 3 बजे तो कभी 4 बजे होती है। तो आज मैं अपना ब्लॉग 7 बजे से स्टार्ट की हूँ। हाँ देखिए, मैं उठने के बाद इसी टेबल पे आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। और यहाँ मेरे सारे बुक सब लैपटॉप सब रखा हुआ है। और कल्पना तो अभी सो रही है, उसका तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो इसीलिए मच्छरदानी भी लगी हुई है। और मैं चलती हूँ किचन। आज किचन में नाश्ता बनाते हैं, उसके बाद हम आएंगे जब हम फ्री हो जाएंगे। 9-10 बजे तक हम किचन से फ्री हो जाते हैं, खाना सब भी खा लेते हैं। उसके बाद फिर मैं स्टडी करने के लिए बैठती हूँ। तो इसी तरह से मेरा डे चलता है। और हम सबको लाइफ में मतलब सफल होने के लिए तो मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन अगर हम खुश होकर मेहनत करें तो आसानी से हो जाती है। उदास होकर मेहनत करेंगे तो वही मुश्किल से होती है। तो अगर मेहनत करनी है, लाइफ में सफल होना है हमें, तो क्यों ना हम खुद को खुश रखते हुए करें। तो यहाँ मैं अपना शॉल ले लेती हूँ। रूम में तो ठंड नहीं लग रही है, अब तो पहले जैसी ठंड नहीं है। जैसे स्टार्टिंग में जनवरी में ठंड थी तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन अब कम हो गई है धीरे धीरे। लेकिन फिर भी बाहर में थोड़ा सा हल्का सा ठंड तो लगती है। तो मैं अपना शॉल ले लेती हूँ और फिर बाहर हम निकलेंगे। और ये हमारे गांव में, जो भी गांव से होंगे उन सबको पता होगा कि गांव में तो आंगन होता है पूरा खुला होता है, तो बाहर निकले तो हवा चारों तरफ से होती है। और शहर में तो बस एक फ्लैट होता है जिसमें 2 या 3 रूम होता है, तो पूरा बंद होता है, तो उतना ठंड का पता नहीं चलता है। लेकिन गांव का आंगन भी प्यारा होता है। जब धूप निकलती है तो उस धूप में बैठने में भी बहुत अच्छा लगता है। सब कपड़े भी आंगन में सुखाते हैं। आ गए हम बाहर और यह है हमारा गांव का आंगन। अब मैं आई हूँ किचन। तो ये है हमारे आंगन का प्यारा सा किचन। और हमारा किचन जैसा भी हो, चाहे हम नीचे में खाना बनाएं चाहे चूल्हा पे खाना बनाएं, वो हमारे लिए बहुत प्यारा होता है। क्योंकि हमारी सबसे बेसिक नीड जो होती है खाना, वो पूरा करता है, जिसके बिना हम जी ही नहीं सकते, इस प्यारी दुनिया को देख ही नहीं सकते। अगर किसी को खाना नहीं मिलता है तो उनकी हालत आप लोग देखे होंगे। और तो हम लोग को अगर खाना मिल रहा है तो यही हम लोग बना के खाते हैं। तो ये हमारे लिए सबसे प्यारा जगह है। 4 दिन नहाए रह सकते हैं, लेकिन 4 दिन भूखे नहीं रह सकते हैं। आज किचन में क्या बनेगा देखती हूँ मैं, उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगी। तो अभी बन रही है सब्जी और मैं यहाँ गोभी आलू का सब्जी बना रही हूँ। साथ ही साथ रखा हुआ है आटा। तो ये देखिए, ये आटा हम गूंद लिए हैं, इसका बनेगी रोटी। और हमको रोटी खाना नहीं है, हमको खाना है चावल। तो हम चावल भी बनाएंगे, दाल भी बनाएंगे। तो जिनको रोटी खाना है रोटी खाएंगे, जिनको चावल खाना है उन सब के लिए चावल बनेगा। पूरे साल में ना, चाहे बहुत ठंड रहे, बहुत गर्मी रहे, बहुत ज़्यादा बरसात रहे, लेकिन पूरे साल में कभी भी एक भी दिन खाना बनाने से छुट्टी नहीं मिलती है। हम लड़कियों को डेली डेली बनाना पड़ता है। तो अभी समय हो गया 9:15 और हमारा किचन का काम ख़त्म हो गया। हम आ गए हैं अपने रूम। और मैं अभी खा रही हूँ फ्रूट। इसमें है बेर और बनाना। तो मैं भी बनाना बेर खा लेती हूँ। अभी मुझे भूख भी नहीं है, क्योंकि मैं किचन में थी तो कुछ ना कुछ खा ही रही थी। और मैं अब एक ही बार खाना खाऊंगी। सुबह सुबह मुझे रोटी डेली डेली अच्छा नहीं लगता, मैं चावल खाऊंगी। और फिर मुझे करना है स्टडी। तो 9:30 बजे से खाना सब खा के मैं स्टार्ट करूँगी अपनी पढ़ाई, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम भी होने वाला है। तो सब लोग चले गए हैं स्कूल। और कल्पना भी चली गई, पापा जी भी गए हैं, देवर जी भी चले गए, भांजा भी हमारा चला गया। तो घर पे मैं मम्मी बच गई हूँ। और मैं ली हूँ फ्रूट खाने के बाद, मैं यहाँ ली हूँ दूध और केसर। तो
ये अपने लिए नहीं, मुझे तो बिल्कुल भी दूध पसंद नहीं है, मैं तो पीती भी नहीं थी। लेकिन एक माँ खुद से ज़्यादा अपने बच्चे की केयर करती है। और कुछ ही दिन में आप लोग एक न्यू मेंबर से मिलने वाले हैं। तो ये मेरे प्रेगनेंसी का 8 मंथ चल रहा है और बहुत ही जल्द हमारा बाबू मेरे पास होगा। तो एक माँ ही होती है जो बच्चे को बिना देखे 9 महीना केयर करती है, और जब आता है तब तो उनके लिए अपनी नींद भी उड़ा देती है, क्योंकि बच्चे का रात को परेशान करे तो भर रात जगना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, मैं बहुत सारी मम्मी को देखी हूँ, तभी से मुझे भी लग रहा है कि मेरे साथ भी ऐसा ही होने वाला है। और यहाँ मैं पी लेती हूँ दूध और केसर, जो मुझे बिल्कुल पसंद। अभी चल रही है मेरी क्लास और मैं यहाँ बैठ गई हूँ पढ़ने के लिए। तो दोपहर में सब खाना वाना खा लेते हैं, उसके बाद हमारे पास काफ़ी टाइम रहता है पढ़ाई करने के लिए, तो मैं इस बीच में कर लेती हूँ पढ़ाई भी। और अभी मैं यूट्यूब से ही अपने क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम आ रही है तो बहुत सारे क्वेश्चन मतलब कन्फ्यूजन वाला रहता है। तो अगर हम पहले से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके रहते हैं तो अच्छा से सॉल्व हो पाता है हमसे। और मैं यहाँ पे बेर लेकर के बैठी हूँ, क्योंकि एप्पल खा खा के मैं इतना परेशान हो गई थी। और अभी ठंड में जो बेर आ गई है तो मुझे बहुत पसंद आ गया है, तो 1-2 दिन मैं सिर्फ यही खाती रहूँगी। और एक चीज़ दोस्तों, अगर आपकी भी शादी हो गई है, मेरी तरह ससुराल में रह रहे हैं, तो अगर आप अपने सपने को छोड़ दिए हैं तो बिल्कुल मत छोड़िए, उसे पूरा कीजिए। बीच बीच में जब आपके पास फ्री टाइम रहता है, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा ही, उसमें अच्छे से पढ़ाई कीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा थोड़ा करके आप पढ़ाई कीजिएगा तो 1 साल 2 साल बाद देखिए आप पे इतनी कॉन्फिडेंस आ जाएगी, तो आप अपने आप 5-6 घंटा का टाइम निकाल लीजिएगा कामों के बीच से भी। और जिनके बच्चे 3 साल 4 साल के हो जाते हैं, जब वो स्कूल जाने लगते हैं, तो बीच में हर मदर के पास बहुत सारा टाइम रहता है जिसमें वो पढ़ाई भी कर सकती है और अपने सपने को पूरा कर सकती है। तो खुद को अंदर से इतना मोटिवेट रखिए कि कामों के साथ आप हर चीज़ को करते हुए, लाइफ को एंजॉय करते हुए अपने सपने को भी पूरा कीजिए, क्योंकि बार बार हमें अपने सपने को पूरा करने का मौका नहीं मिलता है। अगर हम हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मेहनत करेंगे तो एक दिन सपना ज़रूर पूरा होगा। तो आप लोग भी अगर सपना देखे हैं, आपका कोई लक्ष्य था पहले, अगर भूल गए हैं आप, तो उसे ज़रूर पूरा कीजिए। स्टडी करने के बाद अभी तो 3 बज गई है और मैं आ गई हूँ अपने रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो मैं अपने घर आंगन सब में झाड़ू लगा लेती हूँ, और बहुत बड़ा आंगन है तो टाइम तो काफ़ी लग जाता है। तो फाइनली हमारे घर का जो भी काम था वो ख़त्म हो गया अभी। और अभी तो फिर से मुझे करना है स्टडी ही, क्योंकि अभी मैं ज़्यादातर फोकस स्टडी भी कर रही हूँ, क्योंकि कुछ ही दिन बचा है मेरे एग्ज़ाम में। सारे एग्ज़ाम का डेट आ गया है और फेब में ही मेरा 2 एग्ज़ाम है और कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अब एग्ज़ाम बचेगी नहीं अभी। तो फिर हम आप लोग के लिए अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। और कुछ ही दिन में मैं जाने वाली हूँ हस्बैंड जी के पास भी, तो वहाँ भी शेयर करूँगी सारा चीज़ आपसे। तो कोई नया आते चैनल पर, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो लोग पहले से हमको देखते हैं, फॉलो करते हैं, तो वो लोग लाइक कीजिएगा। और मैं काम करते करते ही खाना भी खा ली, मुझे भूख लग गई थी तो फिर से मैं एक बार खा लिया। अभी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो जो भी मेरी तरह शादीशुदा लेडीज़ होंगे उनको पता होगा कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा भूख लगता ही है, तो मुझे भी लगती है। तो मैं भी खा के आ गई हूँ। अब अच्छे से पढ़ाई करते हैं 1-2 घंटा, और उसके बाद हम आपको अपना बाहर का नज़ारा दिखाएंगे। अभी तो 7:30 बज गई है और काफ़ी लेट हो गया दोस्तों। आज शाम से मैं तभी से मैं स्टडी ही कर रही थी और ब्लॉग भी नहीं बना सकी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम जब हम पढ़ने लगते हैं, एग्ज़ाम का डेट आ गई है और 4 साल बाद KVS की वैकेंसी आई है। फिर कब आएगी हम सबको नहीं पता है। तो अभी मुझे ज़्यादा समय, मैं अपने 24 घंटे में सबसे ज़्यादा समय अपने स्टडी पे देती हूँ। और क्योंकि जब एग्ज़ाम होता है तब ये नहीं देखा जाएगा कि आप हाउस वाइफ है, आपके बच्चे हैं, आपके पास कितना काम, तो सभी के लिए एक जैसा क्वेश्चन होता है। तो जिनकी तैयारी जितनी होती है उन्हीं की सिलेक्शन होती है। तो और हम ससुराल में रहते हैं तो फिर ये सब भी ध्यान रखना पड़ता है कि सबके बारे में। जल्दी से मैं डिनर बना लेती हूँ, 1 घंटा 1.5 घंटा तो मुझे भी समय लगेगा। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके ही मैं सोऊंगी आज। और सिर्फ 30 दिन मेरे एग्ज़ाम बचा है। फरवरी में मेरा 2 एग्ज़ाम है। सीटेट का भी फॉर्म फिल की हूँ, तो सीटेट का 7 फरवरी को एग्ज़ाम है और 21 से 28 के बीच में KVS PRT का मेरा एग्ज़ाम है।
तो दोनों एग्ज़ाम मुझे देना है। डिनर करने के बाद मैं आ गई अपने बेडरूम और यहाँ देखिए मैं पी रही हूँ हॉर्लिक्स, जो कि ये आप लोग को वुमेन्स हॉर्लिक्स दिख रही है, लेकिन इसमें है मदर्स हॉर्लिक्स, क्योंकि मदर्स हॉर्लिक्स का मैं ली थी पैकेट और उसका डब्बा नहीं मिल रहा था, तो इसी डब्बा में रख दिए। और यहाँ मैं दूध हॉर्लिक्स सोने से पहले डेली पीती हूँ प्रेगनेंसी में, और पीने के बाद मुझे करना है अभी थोड़ा सा रिवीजन, क्योंकि इतना सारा जो आप बुक देख रहे हैं उस सब में मेरे नोट्स बने हैं और 20 दिन के अंदर सभी का रिवीजन करना है, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है। तो गुड नाइट दोस्तों, कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा।